नमस्ते गाइस, पिछली वीडियो में हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 6 को। अब हम इस वीडियो में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। डी चंदा commenced business on 1st January 2012. His transaction for the month are given below. Generalize them. 2012 सबसे पहले फॉर्मेट बना लेंगे हम इसका। इन द बुक्स ऑफ डी चंदा जर्नल, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। फर्स्ट जनवरी 1st commenced business with a cash capital 25,000। पहली एंट्री होगी जनवरी 1st कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 25,000 रुपीज बीइंग द बिजनेस स्टार्टेड। यहाँ पर आप देख रहे हो ये वाला पेज फुल हो चुका है, तो इसको कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। बैलेंस सी एफ 25,000 बोथ कॉलम एंड इसी को हम नेक्स्ट पेज पर ले जाते हैं। बैलेंस बी एफ 25,000 बोथ कॉलम। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। जनवरी 2 पेड इनटू बैंक। बैंक में डिपॉजिट किया है। जनवरी 2 बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग द कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 23,500 rupees debit column and credit column amount. Next transaction January 3 bought good from Ramesh and company 5,400 rupees. January 3 purchase account debit to Ramesh and company 5,400 rupees. January 3 sold good to Rajesh 4,800. Entry हो गई January 3 Rajesh account debit to sales account 4,800 being the good sold on credit. Next entry है January 7 bought good from Ram and Chand 6,450. January 7 purchase account debit to Ram Chand 6,450 being the goods purchased on credit. Credit transaction है तो नरेशन में आएगा credit. Next transaction है January 8 paid wages in cash 80 rupees. January 8 wages account debit to cash account 80 rupees being the wages paid. Next transaction is January 8 sold goods to Mahesh Chand 5,350. January 8 credit transaction है Mahesh Chandra account debit 5,350 to sales account 5,350 rupees being the goods sold on credit. Next transaction है January 10 received checks from Rajesh discount allowed 120 rupees and amount जो मिला है 4,680 rupees. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है जनवरी 10 पेड इनटू बैंक 4,680 रुपीज़। तो इसमें लिखते हैं चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट 4,680 डिस्काउंट अलाउड डेबिट 120 रुपीज़ टू राजेश 4,800 रुपीज़। और इसी अमाउंट को उसी दिन डिपॉजिट कर दिया बैंक में, तो उसकी एंट्री होगी जनवरी 10 बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट 4,680 रुपीज़। जो भी एक्चुअल रिसीव हुआ उसको डिपॉजिट कर देंगे बैंक में, तो इसकी एंट्री इस तरह से होगी being the check deposited into bank. Next transaction है January 11 paid to Ramesh and company and discount received 270 rupees and amount of 5,130 rupees. रमेश account debit 5,400 टोटल कर दिया इन दोनों का। टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट होता है being the paid cash and discount received। और यहाँ पर पेज खत्म हो गया, तो यहाँ पर आपको करना है इनका सभी का टोटल लिखेंगे। बैलेंस सी एफ और नेक्स्ट पेज पर कैरी फॉरवर्ड कर देंगे इसको, तो लिखते हैं बैलेंस बी एफ 85,460 रुपीज़ 85,460 रुपीज़। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है जनवरी 12 पेड रेंट फॉर 3 मंथ अप टू मार्च 400 रुपीज़। प्रीपेड रेंट है, एंट्री होगी जनवरी 12 प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 400 रुपीज़ बीइंग द कैश पेड फॉर रेंट इन एडवांस। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है जनवरी 13 बोट फ्रॉम सी खरे 7,400। जनवरी 13 परचेस अकाउंट डेबिट टू सी खरे क्रेडिट ट्रांजेक्शन है 7,400। नरेशन में लिखेंगे बिंग द गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है जनवरी 15 पेड वेजेस इन कैश 80 रुपीज़। जनवरी 15 वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 80 बीइंग द वेजेस पेड। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है जनवरी 15 पेड ऑफिस एक्सपेंसेस इन कैश 70 रुपीज़। January 15 office expenses account debit to cash account 70 rupees being the paid office expenses. Next transaction है January 16 sold good to Jagdish 3,200 rupees। जगदीश को माल बेचा है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो लिखेंगे नाम जगदीश डेबिट 3,200 to sales account 3,200 being the goods sold on credit. Next transaction है January 17 sold goods to Rajesh 1,600। January 17 Rajesh account debit 1,600 to sales account 1,600 being the goods sold on credit। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर मैंने S नहीं लगाया, तो यहाँ पर आप S पुट कर सकते हो, उसके बाद अकाउंट लगा सकते हो। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है जनवरी 21 सोल्ड गुड टू महेश चंद 2,500। महेश चंद डेबिट 2,500 to sales account 2,500 being the goods sold on
क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है जनवरी 21 पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक फ्रॉम जगदीश 3200। जगदीश को हमने क्रेडिट सेल्स किया था, उसका पेमेंट मिला है जनवरी 21 को। बैंक अकाउंट डेबिट टू जगदीश 3200 बीइंग द चेक रिसीव्ड। अमाउंट जितने का क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुआ उतने का अमाउंट आ गया 3200 बीइंग द चेक रिसीव्ड। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है जनवरी 22 पेड वेजेसेस इन कैश 80 रुपीज़। लिखते हैं जनवरी 22 वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश 80 रुपीज़ बीइंग द वेजेस पेड। पेज फुल होने पर हम लिखते हैं बैलेंस CF, इनका टोटल आया 1,03,990 डेबिट अमाउंट टोटल एंड सेम क्रेडिट में लिखेंगे। पेज टर्न करने के बाद बैलेंस BF, इसी तरह से अमाउंट को कैरी फॉरवर्ड कर दिए हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है जनवरी 22 पेड ऑफिस एक्सपेंसेस इन कैश 50 रुपीज़। जनवरी 22 ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 50 टू कैश 50 बीइंग द ऑफिस एक्सपेंसेस पेड। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है जनवरी 22 पेड रामचंद बाय चेक डिस्काउंट 320, अमाउंट है 6,130 रुपीज़। तो जनवरी 22 रामचंद है 6,450 टू बैंक अकाउंट 6,130 टू डिस्काउंट 320 बीइंग द चेक इशूड टू द रामचंद एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है जनवरी 25 रिसीव्ड चेक फ्रॉम महेश चंद डिस्काउंट 150 एंड 5,200 एक्चुअल अमाउंट रिसीव हुआ है। तो लिखते हैं जनवरी 25 वहाँ पर दिया है चेक, तो यहाँ पे लिखते हैं बैंक अकाउंट डिस्काउंट अकाउंट टू महेश चंद। एक्चुअल अमाउंट जो मिला 5,200, डिस्काउंट अलाउड 150 एंड अमाउंट टोटल आ जाएगा इन दोनों का 5,350 रुपीज़। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है जनवरी 27 महेश चंद रिटर्न गुड्स नॉट अप टू सैंपल 200 रुपीज़। जनवरी 27 रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट to cash account 200 rupees being the sales return by Mahesh Chand. Next transaction January 29 paid wages in cash 80 rupees, entry होगी January 29 wages account debit to cash 80 rupees being the wages paid. Next transaction January 31st paid office expenses in cash 40 rupees. January 31st office expenses account debit to cash 40 rupees being the office expenses paid. Next transaction है January 31st paid salaries for the month 2000, एम्प्लॉय को सैलरी दी है तो जनवरी 31 सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 2000 बीइंग द सैलरी पेड। जनवरी 31 रिसीव्ड 2000 फॉर बिल्स रिसीवेबल फ्रॉम हरी एंड डिपॉजिटेड द सेम इनटू द बैंक। इसका ये मतलब होता है जो सेलर होता है वो बिल्स बना के देता है बायर को और बायर उसको एक्सेप्ट करता है, मीन साइन कर देता है उस पर और वापस सेलर को दे देता है। तो सेलर के पास एक प्रोमिसरी नोट की तरह होता है कि अगले 3 मंथ में बायर से पैसे मिल जाएंगे, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसमें सेलर्स को इट मीन्स जैसे कि सेलर को आवश्यकता होती है कैश की, तो वो उसके एक ऑप्शन होता है कि वो बैंक से इसी बिल को विड्रॉ करा सकता है, तोड़ा सकता है इस बिल को। सेलर के पास एक ऑप्शन होता है कि ये वाला बिल बैंक में दिखाकर वो इस बिल के जरिए पर पैसे निकाल सकता है, बैंक उससे कुछ चार्जेस लेती है। तो इस कंडीशन में 2000 रुपीज़ रिसीव हुए हैं जिसका भी हम ये जर्नल बना रहे हैं उसको, और उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। इट मीन्स जो बिल्स रिसीवेबल था, बिल्स रिसीवेबल एक करंट असेट्स होता है, असेट्स डेबिट होता है। तो जब हमने बिल्स बनाया था, बिल्स रिसीव हुआ तो इसको डेबिट किया था, लेकिन अब जब ये बिल्स बैंक के पास चला गया तो अब हम इसको करेंगे क्रेडिट। तो यहाँ पर जो पेमेंट मिल रहा है तो वो अब इस जर्नल जिसका भी बना रहे हैं हम, ये बना रहे हैं डी चंदा को बैंक अकाउंट में 2000 रुपीज़ एड हो गए हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 2000 रुपीज़ being the bills receivable amount received and deposited on the same date into the bank। तो उसने विड्रॉ करा लिया है उस बिल्स रिसीवेबल से अमाउंट को। टोटल कर देंगे 1,20,160, 1,20,160 दोनों कॉलम का टोटल। यहाँ पर आपका क्वेश्चन खत्म होता है। आई होप आपको ये समझ में आई होगी एंट्री। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।